और अब बहुत खुश है, सभी खुश है। मैं भी उन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ गाइस। लेकिन मैं भी पहले वो जब मुझे बताती थी ना कि मेरी मम्मी, सौतेली मम्मी मेरे साथ में ये करती है, काम करवाती है, मुझे प्यार से बात तक नहीं करती, तो मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और अब वो सब खुश है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से उनके लिए बहुत अच्छा लगता है कि अब सब कुछ सहन कर लेती। क्यों नहीं किया बेटी सहन, सब कुछ सहन कर लेती। कितने पैसे वाले थे आपके ससुराल वाले, कम से कम पैसे तो रहते, ऐशो आराम तो रहता। क्या था, अगर पति का कोई बाहर रिश्ता था तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे थे तुम्हारे। प्यार के लिए, इस एक बूंद प्यार बोलने के लिए मैं तरस गई हूँ, मेरी आंखें तक तरस गई है। लेकिन मेरा बचपन चला गया है, वो बचपन कभी लौट के नहीं आएगा। हाँ देखिए किस्मत कहाँ पलटती है उन सब की। जो छोटी बेटी थी वो ससुराल में गई, जब पति मतलब काम करके घर पे आते थे पटाके, वो उनसे प्यार से एक शब्द मतलब ये नहीं बोलती थी कि आपके लिए चाय लेके आऊं, पानी लेके आऊं, नहीं बोलती थी। वो सीधा बोलती थी, आज आप मेरे लिए क्या लेके आए हो, आज मुझे आप कहाँ घुमाने के लिए लेके जाने वाले हो। पति के फोन के ऊपर एक फोन आता है और वो छोटी बेटी फोन को उठा लेती है और बोलती है, हेलो कौन बोल रहे हो। तभी उसको मालूम पड़ता है कि वो एक किसी लड़की का कॉल था। तो बस उसने तो अपने पति से शिकायत की और गालियां की, बौछार कर दी। हेलो सर, राम राम सा, खमा गणिसा, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे गाइस, और मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। तो गाइस ये स्टोरी रियल स्टोरी है, तो आप पूरा सुनने के बाद ही अपनी राय जरूर देना कमेंट में कि क्या गलत था और क्या सही था। और ये कहानी है एक सौतेली बेटी पे, जो कि बिल्कुल रियल है। ना ही तो मैंने किताबों में सुनी थी और ना ही मेरे को किसी ने आके बोली थी। यह कहानी बिल्कुल मैंने मतलब हकीकत में देखी थी, सुनी थी, वही मैं आज आपको बता रही हूँ। सौतेली बेटी की कहानी है ये। तो जब वहां पे रहते थे, दो बेटियां रहती थी, एक सौतेली बेटी थी और एक खुद की बेटी थी। तो वो माँ मतलब खुद की बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन सौतेली बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। खुद की बेटी हमारे साथ में स्कूल भी जाती थी, लेकिन सौतेली बेटी को स्कूल बिल्कुल भी नहीं भेजते थे। और पूरे घर का काम वो सौतेली बेटी ही करती थी, खाना बनाने से लेके झाड़ू पोछा कपड़ा वगैरह सब काम करती थी सौतेली बेटी। उसके बाद भी उसकी माँ उसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करती थी। जब मतलब इतना सारा काम करने के बाद बेटी थकी हुई होती है और अगर प्यार से हाथ भी फेर देना माँ, तो बेटी का दिल खुश हो जाता है। लेकिन वो माँ कभी भी बेटी के सिर पर प्यार से कभी हाथ तक नहीं फेरती थी। जब उसकी खुद की बेटी स्कूल से आती थी थकी हुई, तो आके सीधा ऑर्डर चलाती थी कि लेके आओ दिया, पानी लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। तो वो सब पूरे दिन घर में रह के थकी हुई होती थी, पूरा घर का काम करती थी, फिर भी वो कुछ नहीं बोलती थी, एक लफ्ज तक नहीं बोलती थी। वो छोटी बहन को पानी पिलाती, उसको खाना दे के आती और सब काम करती उसका। अगर अभी वो बड़ी बहन ही धोती थी, सौतेली बेटी यानी छोटी बहन को कुछ काम करने की आदत ही नहीं डाली थी उसकी माँ ने। जैसे तैसे बचपन तो बीत गया, बेटियां बड़ी हो गई दोनों। जब उनकी शादी की बात आई तो उसकी माँ ने कहा कि पढ़ा लिखा लड़का चाहिए मेरी खुद की बेटी के लिए तो, और मेरी बड़ी बेटी के लिए तो कोई सा भी लड़का चलेगा। तो मतलब मास्टर था, टीचर था, उनका रिश्ता किया छोटी बेटी का। और बड़ी बेटी का रिश्ता खेती करते थे उन आदमी से रिश्ता किया था बड़ी बेटी का। यानी वो बहुत ही गरीब थे, किसान भाई थे हमारे, वो बिल्कुल गरीब थे। उनके पास में इतना पैसा नहीं था, बस वो खेतों में काम करते, जो कुछ होता उससे वो गुजारा करते थे। लेकिन करे तो क्या करे बड़ी बेटी, कोई उपाय भी तो नहीं था। फिर भी उसने, बड़ी बेटी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, जैसा भी ससुराल मिलेगा शायद इनसे तो अच्छा ही होगा, शायद दो शब्द मुझसे प्यार से तो बोलेंगे। फिर ही कुछ दिन हो गए, फिर दोनों की शादी हो गई। और किस्मत देखिए किस्मत कहाँ पलटती है उन सब की। जो छोटी बेटी थी वो ससुराल में गई, तो उन छोटी बेटी को काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। वो सास, देरानी जेठानी, ननद पर ऑर्डर चलाती थी, मेरे लिए ये नाश्ता बनाओ, मेरे लिए ये खाना बनाओ। लेकिन ससुराल में ये नहीं चलता है, वहां पे रोज रोज उसके लिए कौन खाना बनाएगा। जब पति मतलब काम करके घर पे आते थे पटाके, वो उनसे प्यार से एक शब्द मतलब ये नहीं बोलती थी कि आपके लिए चाय लेके आऊं, पानी लेके आऊं, नहीं बोलती थी। वो सीधा बोलती थी, आज आप मेरे लिए क्या लेके आए हो, आज मुझे आप कहाँ घुमाने के लिए लेके जाने वाले हो। मतलब ये सब वो अपने पति से बोलती रहती थी। इस तरीके से वो दिन गुजरते गए। एक दिन उसका पति भी तंग आ गया था, और बस तंग आने के बाद आप सबको तो पता ही है, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा तो शुरू हो ही जाता है। और उसी बीच वो बड़ी बेटी थी, ससुराल में चाहे गरीबी थी लेकिन वो बहुत खुश थी।
वहां पे उसके परिवार वाले बहुत उसका मन रखते थे, क्योंकि वो सब काम करती थी, अकेले उठ के घर का पूरा काम कर लेती थी। लेकिन उसकी सास बहुत ही प्यार से रखती थी, उसे बेटा कह के बुलाती थी, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। तो उसे दिल को खुशी मिली कि इस प्यार के लिए मैं बचपन से तरस रही हूँ, लेकिन एक बूंद प्यार नहीं मिला मुझे बचपन में, लेकिन कम से कम अब तो मेरे को प्यार मिल रहा है, सास का मेरा प्यार मिल रहा है, ससुर का प्यार मिल रहा है। बहुत खुश थी बड़ी बेटी। इसी बीच छोटी बेटी को बहुत दुख हो रहा था उसकी। वो वहां पे मतलब लड़ाइयाँ झगड़ा रोज इसी तरीके से शुरू हो गया था। करते करते एक दिन पति के फोन के ऊपर एक फोन आता है और वो छोटी बेटी फोन को उठा लेती है और बोलती है, हेलो कौन बोल रहे हो। तभी उसको मालूम पड़ता है कि वो एक किसी लड़की का कॉल था। तो बस उसने तो अपने पति से शिकायत की और गालियां की, बौछार कर दी। तो इतनी लड़ाइयाँ हुई, आखिरकार वो दोनों अलग हो ही गए। अलग होने के बाद वो घर पे आ गई थी, अपनी मम्मी के घर पे आई थी। तब मम्मी ने बताया था कि वो सब कुछ सहन कर लेती, क्यों नहीं किया बेटी सहन, सब कुछ सहन कर लेती। कितने पैसे वाले थे आपके ससुराल वाले, कम से कम पैसे तो रहते, ऐशो आराम तो रहता। क्या था, अगर पति का कोई बाहर रिश्ता था तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे थे तुम्हारे। तब बेटी को एहसास हुआ कि मेरी माँ कहीं ना कहीं गलत थी। काश मेरी माँ ने मुझे अच्छी शिक्षा दी होती, अच्छे से काम घर का सिखाया हुआ होता, अच्छे से तमीज सिखाई होती, बड़ों से किस तरीके से बात करते हैं शायद उसकी माँ ने सिखाया होता, तो आज ये दिन मेरे को नहीं देखना पड़ता। तब जाके बेटी को एहसास हुआ था और वो माँ को बोली थी कि माँ ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया था, सीट पे बैठा के रखा था, वही मेरे को आदत हो गई थी जो आज मुझे मेरी जिंदगी यहाँ लाके मुझे खड़ा कर दिया है। ऐसे करके वो छोटी बेटी फूट फूट कर रोने लगी। उसी बीच बड़ी बेटी आती है घर पे। ये सब देख के उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि वो बहुत ही मासूम थी और बिल्कुल सच्चे दिल की थी, साफ दिल की थी। उसके मन में कोई भी मतलब ऐसा भाव नहीं था कि उनसे प्यार नहीं करते थे। वो सब बातें भूल चुकी थी, ससुराल में इतना प्यार मिला था उसे, इसीलिए फिर वो भी गले लग के बहुत रोई थी बड़ी बेटी भी। ऐसा इतना हो गया मुझे, आप सबने क्यों नहीं बताया। तो उसकी माँ ने बोली, तुम्हें क्या बताते, तुम क्या कर लेती, तुम कुछ कर लेती क्या, तुम तो बस अपने घर में खुश हो और कि तुम्हें क्या चिंता है। लेकिन फिर भी उसने एक लफ्ज नहीं बोला और छोटी बहन को समझाने लगी कि कोई बात नहीं, अब भी आप सुधर सकते हो, अब भी आप एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। इसी बीच में 2-3 दिन चले गए और बड़ी बेटी का उसका देवर लेने के लिए आता है मायके, और छोटी बेटी होती है जो उसे देवर को पानी वगैरह पिलाती है, चाय पिलाती है और हंसते हुए बात करके देखती है जब बड़ी बेटी, तो बड़ी बेटी सोचती है कि देखो मेरी छोटी बहन मेरे देवर के साथ में कितनी खुश लग रही है, काश इन दोनों की शादी हो जाए तो ये कितने खुश रहेंगे। इसी बीच वो ससुराल चली जाती है और सबको कहती है कि मेरी छोटी बहन बहुत ही अच्छी है। हाँ उसमें नादानी थी, नादानी की वजह से ये सब कुछ हो गया था, लेकिन वो दिल की बहुत ही अच्छी है और हम अपने देवर जी की शादी उनसे कर देते हैं तो शायद देवर जी की बहुत ज्यादा किस्मत वाले होंगे और मेरी बहन भी बहुत किस्मत वाली होगी कि दोनों की एक साथ में शादी हो जाए। तो फिर वह फैसला ले लिया है। वो ससुराल वाले अपनी बहू की बहुत इज्जत करते थे, तो बहू का मान रखने के लिए उन्होंने अपने बेटे की शादी वो बहू की छोटी बहन से शादी करवा दी थी। फिर दोनों मतलब बहुत खुशी खुशी बहनें रहने लगे थे। तब जाके उसकी माँ को, सौतेली माँ को एहसास हुआ था कि जिस बेटी को मैंने आई थी उस दिन से मैं मतलब गालियां दे रही हूँ और कभी एक लफ्ज प्यार से नहीं बोला, उस बेटी की वजह से ही आज मेरी खुद की बेटी सुखी है और वरना तो पता नहीं क्या होता। तब उसे गलती का एहसास होता है और बड़ी बेटी को गले लगा लेती है। फिर बड़ी बेटी बोलती है कि माँ इस प्यार के लिए, इस एक बूंद प्यार बोलने के लिए मैं तरस गई हूँ, मेरी आंखें तक तरस गई है, लेकिन मेरा बचपन चला गया है, वो बचपन कभी लौट के नहीं आएगा। हाँ फ्रेंड्स, जब हमारा एक बार बचपन चला जाता है तो वो बचपन कभी लौट के नहीं आता है। और फिर उसको बहुत दुख हुआ तो दोनों गले मिलके रोने लगी थी और अब बहुत खुश है, सभी खुश है। मैं भी उन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ गाइस। लेकिन मैं भी पहले वो जब मुझे बताती थी ना कि मेरी मम्मी, सौतेली मम्मी मेरे साथ में ये करती है, काम करवाती है, मुझे प्यार से बात तक नहीं करती, तो मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और अब वो सब खुश है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से उनके लिए बहुत अच्छा लगता है कि अब जाके कम से कम अब उनके किस्मतों में खुशी मिली थी, तो मुझे बहुत खुश हूँ मैं उनके लिए। और क्या ही बताऊँ,
ये तो उनसे ज्यादा कोई लबज ही नहीं है। तो बस गाइस आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ये रियल स्टोरी है जो मैंने खुद देखी है। और अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।